साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप देख रहे हो कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो एक शांत सी जगह है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं जो हमें डिस्टर्ब करे। इस प्रकार की एक जगह है जो कि विपासना सेंटर, वहाँ पे। तो साथियों आपको बता दूं कि मेरे अभी विपासना शिविर के 10 दिन कंप्लीट हुए हैं। और इस 10 दिन में जो मैंने बहुत कुछ अनुभव किया उसके बारे में आपको कुछ साझा करूंगा। और इसी के साथ सबसे पहले तो बता देते हैं कि आपको वैसे तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा विपासना है क्या, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, उसके बाद में थोड़ी बात करते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि विपासना एक ध्यान विधि है जो कि जिसके अनुसार हम अपने जो माइंड के थॉट्स है उनको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। यानी कि अपन छोटी छोटी बातों को लेके अपनी लाइफ के अंदर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। तो उन सभी बातों को किस प्रकार से उस समस्याओं का हल किया जा सकता है और किस प्रकार उन समस्याओं से अपन लड़ सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपना जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं किसी बात को लेके द्वेष, दुखी होते हैं, उसको लेके हम कैसे दुखी ना हो, एकदम बिंदास सुखी और शांत रह सकते हैं। इस प्रकार की एक विद्या है जो कि यहाँ आपको 10 दिन के अंदर शिविर में सिखाई जाती है। तो उसी के बारे में अपने बात कर रहे हैं और उस विधि का नाम है विपासना। तो मैंने अपने 10 दिन कंप्लीट किए हैं यहाँ रहते हुए। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है और एकदम वातानुकूल शांत। और तो आपको बता देता हूँ कि विपासना से सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या है। थोड़ी डिटेल से बात करें तो साथियों अपना जो मन है, मन में अपने छोटी छोटी लाइफ के अंदर कुछ काफ़ी समस्याएं छोटी बड़ी, तो उनको लेके अपने पूरे दिन दुखी रहते हैं। तो उस दुख का क्या कारण है, अपने अनुभूति से जानना, खुद की अनुभूति से उस दुख का कारण जानना और उसका निवारण करना, बस इतनी सी बात। तो लाइफ में खुश तो कौन नहीं रहना चाहता है, सब खुश रहना चाहते हैं, बहुत एकदम हैप्पी रहना चाहते हैं, बट रह नहीं पाते हैं। तो आपको लाइफ में यदि खुश रहना है, बहुत ही शांत रहना है और छोटी छोटी बातों को या बड़ी कोई समस्याओं को लेके द्वेष नहीं पालने हैं, और इस समस्याओं से यदि छुटकारा पाना है तो आप निसंकोच विपासना सेंटर में जा सकते हो। और आपको बता देता हूँ कि विपासना सेंटर एकदम निःशुल्क है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको इस 10 दिन के शिविर के अंदर आपको काफ़ी जो नियम है वो फॉलो करने होते हैं। थोड़ी साधना है, बहुत ही हार्ड तो थोड़ी होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल आरामदायक है, वैसी नहीं है, थोड़ी हार्ड है। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कह पाऊँगा कि आप यदि इस शिविर में 10 दिन अपनी साधना को पूरी कर ली मन से, तो आप मानोगे नहीं, रियली बता देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो जाएगी। आप भरोसा करके देखिए मेरे पे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी साथियों, एकदम। आप कहोगे रियली बहुत खुश रहने लगा हूँ। आप इस चीज़ पे भरोसा करिए। और बात रही कि आपको बता देता हूँ कि ये जो शिविर है विपासना, जो कोई भी कर सकता है, भाई बहन जो भी, जिसकी भी इच्छा हो और किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, एटसेट्रा, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो वो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात यह है कि उसको 10 दिन यहाँ पे रहना होगा और उसको 10 दिन जो यहाँ के नियम हैं उनको फॉलो करने होंगे।
और थोड़ी कठोर तपस्या तो है। आपको पता है कुछ चेंज करने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत आपको मैं नियम बताता हूँ यहाँ के। यहाँ सबसे पहले जो आपकी डेली की आदत है, जो फ़ोन, वो आपका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। इस 10 दिन के दौरान आपका फ़ोन यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो आपका मौन रहेगा, यानी कि आप किसी से 10 दिन बात नहीं कर सकते। और जैसे कि आप वीडियो में मेरे बैक साइड में देख पा रहे हो, ये अलग अलग जो रेजिडेंसी रूम बने हैं, ये हर एक साधक के लिए पर्सनली एक रूम होता है, उसमें उसको रहना होता है। और उसके अंदर सब जो सुविधाएं होती है वो होती है, इंक्लूड होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फ़ोन ले लिया जाता है और मौन रहा जाता है। मौन भी कैसे कि आर्य मौन साथियों वो होता है कि जिसमें आप किसी से इशारों से भी बात नहीं कर सकते। किसी दूसरे साधक से आप इशारों से वगैरह भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। उसके अलावा आपको 10 दिन यानी एकदम मानो डिसेंट रहना होगा। थोड़ी तपस्या है। और आप का जो शेड्यूल है, जो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और जो नाइट को लगभग 9:30 बजे तक चलता है। तो वहाँ तक आपको ओनली फॉर मेडिटेशन करवाया जाता है। और उसके माध्यम से आपको ये विधि सिखाई जाती है और आप सविवेक से, यानी कि अपने स्वयं विवेक से कोई भी समस्याओं को देख पाओगे कि किस प्रकार की समस्या है और इस समस्याओं का समाधान क्या है। और ये समस्या जो खड़ी हुई है मेरे सामने, जिससे मैं दुखी हूँ, व्याकुल हूँ, इससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो इस प्रकार की जो अनुभूति है उसका हम निवारण कर सकते हैं, एक तरह से कहे तो आप सभी को मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार विपासना सेंटर आए और अपना जो धर्म का जो रास्ता है उसको अपनाए। और बहुत ही भरोसा कीजिए, आप बहुत सुख की अनुभूति करोगे और आपका जीवन है जो एकदम सफल हो जाएगा। तो आप विजिट करिए, कोई भी भाई आ सकता है। थोड़ी साधना करनी होगी, 10 दिन मोबाइल फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, आर्य मौन रहना होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। और ये तो साधना है साथियों। तो इसी के साथ अपने कंटिन्यू करते कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो भोजनशाला कैसे हैं और यहाँ क्या सिस्टम रहता है, सुबह से शाम तक क्या रूटीन में क्या क्या रहता है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं अपने। और ये है जो रेजिडेंसी रूम ही है। और ये जो मेरे बैक साइड में देख रहे हो, ये है धम्मा हॉल। चलो साथियों, ये है अपना डाइनिंग हॉल। और ये भैया फॉरेनर है, ये भी यहाँ आए हुए हैं, देखो नाश्ता कर रहा है। और ये अंदर की तरफ साधक है जो आज मौन खुल गया, नाश्ता कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं। देखो कई फोन चला रहे हैं, वो भैया देखो फोन चला रहे हैं। आज लास्ट डे है और डेली यही सिटिंग होती है, यहीं बैठते सब, अपनी अपनी फिक्स होती है। ये है चेतन जी हमारे बाड़मेर से, ये भी साधक के रूप में आए हुए हैं। और अब हम देखते हैं नाश्ते में क्या क्या रहता है। तो यहाँ जो कुछ ये जो नेम प्लेट्स लगी हुई है, जैसे कि दूध, ठीक है, टी विथ शुगर, ब्लैक टी, ओनली वन, यानी कोई एक आइटम लेना हो तो ऐसे लगाई जाती है तेज, और दलिया और सूप, ठीक है। और क्या बना है नाश्ते में देखते हैं। आज है ये पास्ता बने हुए हैं और ये है नमकीन भेल। और ये देखो भाई अपनी प्लेट तैयार करके लाया है, देखो वाह, बड़ा खुश लग रहा है। और अब चलते अपने बाहर की तरफ। ये था डाइनिंग हॉल साथियों, सभी यहीं बैठ के डेली भोजन जो भी नाश्ता है किया करते हैं। और
साथियों, एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ के बहुत ही, यानी एक तरह से कहूँ तो पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी। और मैं इसका श्रेय सुखदेव मैया सर को दूंगा, फ्रॉम उत्कर्ष क्लासेज। सुखदेव मैया सर, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। और यदि वो नहीं बताते तो शायद मैं इस समय ये कोर्स शिविर नहीं कर पाता। बहुत ही शानदार है यहाँ का व्यू, और यहाँ बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और बहुत ही शांत और शुद्ध वातावरण है। और ये है ऑफिस, या आपने फर्स्ट टाइम आते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। और ये कार्यालय ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है। और ये है मेन रास्ता, जो बाहर से जो एंट्री का रास्ता है वो ये है। और ये है रेजिडेंसी रूम, एक एक अलग अलग, एक साधक का एक रूम होता है और इसी के साथ सभी सुविधाएं होती हैं। देखो, प्रत्येक रूम के पीछे कूलर लगा हुआ है गर्मी में सुविधा के लिए। और पीने का पानी है यहाँ पे। और ये बन रहा है एक शून्यगार। शून्यगार कैसा होता है आपको पता ही है, ठीक वैसा ही जैसे मैंने आपने थंबनेल में देखा है, कॉर्नर में छोटा सा लगा, ये बन के तैयार होगा तो ऐसा होगा। ये है मिनी धम्मा हॉल। मिनी धम्मा हॉल यानी कि कम साधक साधिका यहाँ होते हैं, तो फिर इसमें जो मेडिटेशन होता है। और इसके अलावा एक ये जो है ये बड़ा धम्मा हॉल है, और इसमें जब साधक साधिकाओं की संख्या ज्यादा होती है तो फिर वो इसमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कैसा है धम्मा हॉल और क्या सुविधाएं हैं। ये है पीने का आरओ, पानी पीने का आरओ लगा हुआ है, ये धम्मा हॉल। और पहले अपने इसको देखते हैं बाहर क्या लिखा हुआ है। आज 10 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो आज का कार्यक्रम यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद अपन देखते हैं नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कुछ है। नोटिस बोर्ड पे देखो, ये है समय सारणी जो डेली रूटीन की रहती है। थोड़ी हार्ड है बट अच्छी है, ये कहना पड़ेगा। इसी के साथ साथियों ये है सत्य धर्म की प्रस्तावना, यानी कि आपको शॉर्ट में यदि इसको समझना है कि भाई विपासना क्या है तो आप इससे समझ सकते हो। जिस प्रकार अपन संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना की आवश्यकता होती है, आप प्रस्तावना को पढ़ने से पता चलता है संविधान क्या है, ठीक उसी प्रकार आपको पता चलेगा कि विपासना क्या है। सत्य धर्म की प्रस्तावना बहुत अच्छी है, पढ़िएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि एकमात्र ऐसे संत हुए बुद्ध जो कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा अनुसरण मत करो, आप खुद अपनी स्व अनुभूति से जो जान लो उसी को आप ग्रहण करो, और सब हित के लिए, मंगल के लिए सोचो उसके बारे में। और तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम संत होते हैं जो बताते हैं कि भाई जैसे आप खुद स्व अनुभूति से ग्रहण करो कोई भी चीज, जानो और उसके बारे में काम करो। ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानी भी लिख रखी है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे, और ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये लास्ट दिन का थोड़ा कार्यक्रम जो मैत्री दिवस होता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो ये है मैत्री दिवस का टाइम टेबल। ये हमारे जो आचार्य जी है उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, सुशीला कपूर जी थे, और ये इंग्लिश में है टाइम टेबल। और ये वही जो शून्यगार है वो बन रहा है, और ये बन के कैसा होगा मैंने आपको पहले भी बताया, आप देख लेना, थंबनेल में कॉर्नर में लगा हुआ वैसा है। अंदर की चलते हैं तरफ तो ये देख लो, सामने लगे हुए हैं सभी के आसन, और सामने आचार्य जी का है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ हम सब बैठ के मेडिटेशन किया करते थे इस 10 दिनों के अंतर्गत। बहुत ही शांत वातावरण देख सकते हो आप। और यहाँ इधर साधिकाएं बैठती, और इधर साधक, सामने वो जो है वो आचार्य जी बैठते थे। और
बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन, एकदम अच्छी सफाई, तो था द माहौल। और अब चलते अपने बाहर की तरफ। साथियों, मैं इसी के साथ में मैं इस शिविर में आ सका, इसके लिए मैं धन्यवाद अपने बड़े भैया को भी दूंगा कि उन्होंने मुझे थोड़ी लेट आज्ञा दी, बस दी, ताकि मैं इस शिविर में आ सका और मैं अपना जीवन सफल बना सका। साथियों, मैं बता देता हूँ कि आपको यदि इस विपासना के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, जहां तक मेरा अनुभव है, कुछ भी आप पूछ सकते हो कमेंट्स में कि इसमें शिविर में जाने के लिए कहाँ से क्या अप्लाई करे, फॉर्म कैसे फिल करे, कितने दिन पहले करना पड़ता है, और भी कुछ आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप नो डाउट कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं कि फर्स्ट डे से लगा के लास्ट 10 डे तक क्या क्या रहता है रूटीन में, डे वाइज, डे सीक्वेंस वाइज अपन समझेंगे। और वो भी आपको समझना है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। तो यही वही है रेजिडेंसी रूम, बहुत ही शांत है। आप सुन रहे होंगे, आपको पक्षियों की आवाज के अलावा यहाँ किसी की कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी के साथ साथियों मैं बता दूं कि यदि आपको कुछ लाइफ में चेंज करना है और जीवन का हकीकत क्या है उसको समझना है, तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप जरूर जरूर जीवन में ज्यादा नहीं तो एक बार विपासना शिविर जरूर जाइएगा। ये अपना 10 दिन का जो शिविर होगा वो निसंकोच मैं कहूंगा कि आपको बदल देने वाला होगा, आपकी लाइफ को बदल देने वाला होगा। तो ये है यहाँ का माहौल, आप देख पा रहे हो, ये एकदम शांत माहौल है और शुद्धता भी है, बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये सामने है जो साधक बैठे हैं, आज मौन खुला है तो बातें भी कर रहे हैं, आज लास्ट डे है तो धूप ले रहे हैं। और तो मुझे बताइएगा कोई भी आपके माइंड में थॉट्स हो इसको लेके, कुछ पूछना हो उपासना के बारे में, तो जितना मैंने सीखा, जितना मेरा अनुभव है, मैं आपको कमेंट्स में जरूर बताऊंगा। और इसके अलावा बात करें कि आपको और भी किसी बात को लेके आपको लगता है कि इसको लेके वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी आशा के साथ सबका मंगल हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।